वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कंट्रोल वॉल हंटिंग काजेज एंड सॉल्यूशन। आज के सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल वॉल हंटिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से रिलीज होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हंटिंग क्या है। व्हाट इज़ द हंटिंग? Hunting professional control wall hunting is a condition when the wall rapidly closes and opens. It means that the control wall is unable to settle on the proper position to keep the predetermined process conditions. This makes the process variable in a closed loop oscillate about its set point. तो ये हंटिंग की सिंपल डेफिनेशन है कि हंटिंग क्या है। इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन कि हंटिंग किन रीज़न की वजह से होती है, लेकिन आपको हंटिंग का पता होना चाहिए कि हंटिंग क्या चीज़ है। इसलिए हमने जो है वो सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हंटिंग जो है वो जब कंट्रोल वॉल जो है रैपिडली क्लोज होता है, ओपन होता है और हमारी प्रोसेस वेरिएबल जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता एज़ पर द सेट पॉइंट क्लोज लूप में, तो उस चीज़ को हंटिंग कहा जाता है। तो इस तरह जैसा भी कंट्रोल वॉल जब हंटिंग करता है तो आप देखते हैं कि ये ऐसे करता है। अभी सबसे पहले हंटिंग का सलूशन जो है वो कैलिब्रेशन से करने की कोशिश की जाती है। कि अभी हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हार्ट के साथ जो है वो आप इसको ऑटो कैलिब्रेशन कंट्रोल वॉल हंटिंग कर रहा है, तो सबसे पहले आपने कैलिब्रेशन को कंफर्म करना है। आपने अपने हार्ट को इस कंट्रोल वॉल के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है पॉजिटिव नेगेटिव पर, और आपने ऑनलाइन जाना है। जब ऑनलाइन जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कैलिब्रेशन का ऑप्शन आता है। आपने इस जो है वो कैलिब्रेशन ऑप्शन में जाना है। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन करना पड़ सकती है तो आपने किस तरह कैलिब्रेशन करनी है। आपने ये स्टेप्स जो हैं वो आपने मेमोराइज करने हैं कि हार्ट 475 के साथ अगर कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन आपको ज़रूरत पड़ती है करने की, क्योंकि हंटिंग की बहुत बड़ी रीज़न जो होती है वो कैलिब्रेशन जो होती है कंट्रोल वॉल की आउट ऑफ ऑर्डर जब हो जाती है तो हमें कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन जो है वो रिक्वायर होती है। आपको ये स्टेप्स कैलिब्रेशन के आपको पता होना चाहिए कि हमने जो है कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन करनी है, और ये बहुत इजी और सिंपल स्टेप्स हैं इसमें कैलिब्रेशन के। यानी हार्ट 475 के साथ कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन, ऑटो कैलिब्रेशन जो है वो बहुत इजी स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जो हमारे प्रोफेशनल फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं कि जो है वो हार्ट 475 के साथ कैलिब्रेशन जो है इसकी कैसे की जाती है। ये आपने मेमोराइज़ करने हैं ये स्टेप्स जो हैं वो कंट्रोल वॉल के। जैसा भी कैलिब्रेशन की कमांड दिया है ऑटो कैलिब्रेशन की, तो आज आप देख रहे हैं कि कंट्रोल वॉल जो है वो अभी ऑटो कैलिब्रेट हो रहा है। ये ओपन होगा, क्लोज होगा और स्टेप्स को स्टेबलाइज करेगा। स्टेप्स को स्टेबलाइज करेगा। आपने ये सारे स्टेप जो हैं वो मेमोराइज कर लेने हैं कि कंट्रोल वॉल के जो है वो हार्ट 475 के साथ जो है वो कैलिब्रेशन के स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरह कैलिब्रेशन की जाती है। सबसे पहला स्टेप ये है, और नेक्स्ट रीज़न और कॉजेज जो हैं वो हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नेक्स्ट रीज़न्स क्या हैं कंट्रोल वॉल की हंटिंग में। ताकि लेकिन पहले सबसे पहला स्टेप जो है ये कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर का, यानी कंट्रोल वॉल हंट करता है। अगर कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर है तो कंट्रोल वॉल हंटिंग करेगा। यानी अभी यहाँ पर हमारा कंट्रोल वॉल की कैलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने ओके कर देना है।
ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको अभी ये आपने याद रखना है कि कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने जो है वो जब जो आपने सर्विस से आउट किया था कंट्रोल वाल को, तो आपने सर्विस में इन करना है। आउट ऑफ सर्विस आपने कंट्रोल वाल को नहीं छोड़ना। इनिशियल बिगिनिंग में आपने जैसा हमने आपको दिखाया कि कंट्रोल वाल जब कैलिब्रेशन करेंगे तो आप आउट ऑफ सर्विस में जाके करेंगे, कंट्रोल वाल को सर्विस में कैलिब्रेट आपने नहीं करना। तो कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने कंट्रोल वाल को सर्विस में लेना है, ये मत भूलना है। ये स्टेप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हमारे कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हार्ट को जो है वो आप ऑफलाइन जा सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं व्हाट काजेज ए वाल्व टू द हंट, कि हमारे कंट्रोल वाल की कौन कौन सी काजेज हैं। द कंट्रोलर मोड इज स्विच फ्राम द ऑटोमेटिक टू मैनुअल एंड द रिस्पॉन्स इज evaluated as the conventional approach to determine whether the issue is within the loop. If the oscillation stops, then the loop is at fault. These issues are typically present in non-linear process. Hunting may also occur as a result of the hysteresis effect. The result is a sluggish behavior of the process loop. The configuration of the controller will not be able to fix this mechanical issue. Control wall hunting caused by the loop issues can be resolved by properly tuning the controller. If it is not hunting in manual, other reasons such as actual variances in the process variables and wall sizing etc. तो हंटिंग की बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहले आपने कैलिब्रेशन, जैसा हमने आपको रिसेंटली एक्सप्लेन किया कि कैलिब्रेशन आपने कंफर्म करनी है। अगर कैलिब्रेशन ठीक है तो आपने उस कंट्रोल वाल को मैनुअल पे ट्रांसफ़र करवा लेना है। उस लूप को, अगर ऑटो लूप है तो उस लूप को आपने मैनुअल पे ट्रांसफ़र करना है और मैनुअल पे आपने ऑब्जर्व करना है कि कंट्रोल वाल हंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हंटिंग प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि कुछ और रीज़न है। फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन और उसकी एक्सेसरीज कुछ माल फंक्शनिंग कर सकती हैं। एयर प्रेशर इशू हो सकता है, फीडबैक लिंक जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डायाफ्राम में लीकेज हो सकती है। यानी ये मैकेनिकल इशू हैं। तो अगर मैकेनिकल इश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो आप कंट्रोलर की चाहे 100 बार ट्यूनिंग करें, ये जो है वो हंटिंग स्टॉप या रिजॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। कंट्रोल वाल इटसेल्फ, ये हमारी जो कंट्रोल वाल जो इक्विपमेंट जो है, हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है, इसमें प्रॉब्लम इटसेल्फ है। तो आपने इस प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करना है। सबसे पहले कैलिब्रेशन आपने कंफर्म करनी है, फिर आपने इंडिविजुअली हर एक्सेसरी का बिहेवियर कंफर्म करना है। कंट्रोल वाल की में कुछ लीकेज तो नहीं है, एयर सप्लाई में, एयर प्रेशर में, फीडबैक लिंक में कुछ इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने कंफर्म करनी है। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये हंटिंग कॉज बनते हैं। अगर लूप आपका ऑटो में है और तब हंट हो रहा है तो सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, आपने इस लूप को मैनुअल पे ट्रांसफ़र करवाना है। मैनुअल पे जब आपने देखना है कि आपका कंट्रोल वाल हंट नहीं कर रहा, कुछ ऑसिलेशन नहीं हो रही, ऑसिलेशन स्टॉप्स हो गई है, तो इसका मतलब कि लूप में प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है, इस कंडीशन में आपने सबसे पहला स्टेप कंट्रोलर की ट्यूनिंग करनी है या करवानी है। अगर आप एक्सेस है आपको तो आप खुद कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कंट्रोल सिस्टम को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लूप की जो है वो ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है। अगर ये इशू नहीं है, मैनुअल में लूप ट्रांसफ़र करने के बाद स्टिल हंटिंग है, तो इसका मतलब कुछ मैकेनिकल इशू है कंट्रोल वॉल इटसेल्फ। तो आपने वो इश्यूज़ जिसमें आपका एयर प्रेशर इशू हो सकता है, फीडबैक लिंक इशू हो सकता है और कंट्रोल वॉल की तमाम एक्सेसरीज जो हैं वो उनमें इशू हो सकता है, ये आपने मेमोराइज करना है। ये चीज़ें जो काज बनती हैं, रीज़न बनती हैं हंटिंग की।
तो इसलिए आपको ये इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हंटिंग की क्या काज हैं और हमने इनको कैसे रिजॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल कि आज के सेशन में आपको कंट्रोल वॉल की हंटिंग क्या होती है और उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें काफ़ी जो है वो आपको नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।